गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए आज फिर मैं आपके पास लेकर आया हूँ चैप्टर कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यूज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। हम लोगों ने, मैंने बताया था आपको कि किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, ये था। और जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। Q is proportional to V, Q is proportional to V। Q क्या है, V के प्रोपोर्शनल है, ऐसा मैंने कल आप लोग को एक्सप्लेन किया। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट C आ जाता है, जिसे आप कांस्टेंट कहते हो या कैपेसिटेंस कहते हो। C is equal to Q by V। तो अब एक बात समझ में आती है, किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कितनी चार्ज को होल्ड कर रहा है, आप उसे कहते हो उसका कैपेसिटेंस। तो अब हम लोगों ने इसी के तहत हम लोगों ने कल निकाला था कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कल हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था, और इसको फाइंड आउट कर उन्होंने क्या था, और ये बताया था कि अगर आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या है, उसके रेडियस के, उस स्फेरिकल रेडियस के चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेयर के रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हमने कल आप लोग को एक्सप्लेन किया था। आज के क्लास में हम लोगों को एक्सप्लेन, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैपेसिटर जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट और डिवाइस व्हिच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो कि चार्ज की सफिशिएंट क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये दो पैरेलल प्लेट हैं जिसकी नेम A है और B है। इसको हम लोगों ने आइसोलेटेड स्टैंड पर स्टे कर दिया। ये स्टैंड पर है, दोनों की क्रॉस, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इन दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ईच प्लेट की क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या है, ए मीटर स्क्वायर, और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, मीटर। अभी हमने इसको कहाँ रखा है, अभी हमने इसको कहाँ रखा है, ये इक्वल टू 1 एयर आर वैक्यूम।
एयर और वैक्यूम में। यहाँ दो चाबी और है, एक चाबी मेरी चाबी मेरे पास है। तो अब ये केक वन है। तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिकली इस बात को देखा, हम लोगों ने जिस बात को देखा उस बात को मैं आपको समझाता हूँ। क्या है, हमने जब इस प्लेट की क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज की तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इससे कनेक्ट गोल्ड लीफ है वो क्या है, वो और एक्सटेंड डाइवर्स हो जा रहा है। इससे एक बात हमारे कंक्लूड सामने आती है, जो कैपेसिटेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट। जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हमने इसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज किया। जब डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो एक डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इन दोनों प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा। जब हम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं C की वैल्यू क्या है, K के प्रोपोर्शनल आ रही है, K के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इससे हम लोग के पास ये कंक्लूड सामने आता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है हमारे जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड हमारे को कर रहा है कैपेसिटेंस डिपेंड करता है हमारे प्लेटों के बीच के क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, उसके बीच के डिस्टेंस पर और उसके बीच में रखे हुए मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होगा डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑन कैपेसिटेंस। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। अब हमारा अगला टॉपिक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एंड इट्स अगला पॉइंट है मेरा पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। सबसे पहले हमने दो पैरेलल प्लेट ले ली, ये दोनों ही इंसुलेटेड स्टैंड पर दिया गया। अब इस प्लेट की, ये सपोज दैट ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया प्लस पी, पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन के कारण से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हमने इस प्लेट को अर्थक कर दिया तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये मेरा कैपेसिटर बन गया, तैयार हो गया। अब क्या होगा, लेट क्रॉस सेक्शन
area of each plate a meter square. Distance between both plate d मीटर. अब हमने ये दोनों कैपेसिटर है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a मीटर स्क्वायर है. अब हमने क्या किया कि सपोज द प्लेट A इज गिवन अ चार्ज प्लस Q. हमने प्लेट A को प्लस Q कूलम चार्ज दिया. अब जब प्लस Q कूलम चार्ज दिया तो ड्यू टू इंडक्शन B के ऊपर माइनस Q कूलम चार्ज इंड्यूस हो गया. प्लेट B के आउटसाइड में प्लस Q चार्ज आ जाता है जो कि ड्यू टू अर्थिंग वो ग्राउंड में चला जा रहा है. अब एक इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है. सपोज charge density in each plate is sigma. हर प्लेट में क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, कूलम पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है. तो अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हम लोग पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एज वी नो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A. देन E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A. E इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट A. अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंट और नाउ let potential difference between plate V volt, then E is equal to V by D. E is equal to V by D implies V is equal to ED. V is equal to ED. वैल्यू पुट कर दिया मैंने. Q बाई QD बाई एप्सिलॉन नॉट A. अब हमने V को इधर भेज दिया और बाकी पोर्शन उधर भेज दिया. Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. अब Q बाई V इज कॉल्ड कैपेसिटेंस C. C इज इक्वल टू Q बाई V एप्सिलॉन नॉट A बाई D. इस तरह से ये मेरे पास C का एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये मेरे पास पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के बीच क्या कैपेसिटेंस निकलकर सामने आता है. हम सभी जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर पर मीटर. तो अब हमारे पास एक बात क्लियर आ गई है. यदि हमें कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो हमारे पास एरिया ज्यादा होनी चाहिए, प्लेट का एरिया ज्यादा होना चाहिए, या उसके बीच का डिस्टेंस कम और बहुत कम होना चाहिए. तो ऐसा हम लोग के पास जल्दी से सामने आता है. अगर हमने इसके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देता हूं. जब हम डाइलेक्ट्रिक नाउ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट.
हमने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, उस कंडीशन यू आता है मेरे पास Q K एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ K क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसको। तो अब सारे हम वैल्यू सॉल्व करते चले जाते हैं। E इज इक्वल टू V बाई डी, क्या हो जाता है मेरे पास, V इज इक्वल टू ई डी, E की वैल्यू कितना रहते हैं क्यू डी के एप्सिलॉन नॉट ए, इस तरह से C आया था हमारे पास के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। या इस तरह से ये हमारा पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट, अभी जो हम लोगों ने निकाला है। अब इसमें तो हमने क्या किया था कि हमने इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको वैसे लिखे नाउ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस कर दिए थे पूरे फील्ड में, तो हो गया। लेकिन अब इसी को हम और थोड़ा सा और आगे करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए। पहले मैंने इसमें क्या आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उसको ध्यान देखिए। मैंने इसमें आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, दो प्लेट्स कैपेसिटर प्लेट है जो कि एयर के बीच में रखी गई है। तो हमने लेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज डी मीटर। व्हेन वी given a charge on A plus Q due to induction, B plate occur minus charge in front of plate A, and in opposite side B के अपोजिट साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब B प्लेट जो है वो क्या है, अर्थ से कनेक्ट है, तो जितनी भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है, लेकिन निगेटिव चार्ज जो है वो अपने ही प्लेस पर रहता है। क्यों? क्योंकि ए के अट्रैक्शन के कारण से। अब हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट क्या होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं इन दो प्लेट के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम है, हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई के होता है, पुट कर दिया E इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। तो अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या है, सपोज ले लिया है हमें V वोल्ट, E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V बाई डी, तो V क्या हो गया, V इज इक्वल टू ई डी। अब हमने E की वैल्यू उठा करके यहाँ से पुट कर दी इसमें क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने इसको सॉल्व किया तो C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाता है। अगर हम इसके बीच में जो मीडियम है, जो एयर की है, कोई ऐसा मीडियम रख देते हैं जिसका कांस्टेंट क्या होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट के होता है। अगर हमने ऐसा मीडियम रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाती है क्यू बाई के एप्सिलॉन ए। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन ए बाई डी हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। यह था पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। अब हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ
capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between plate। अभी हम लोगों ने इसको भी मैंने कर भी चुका हूं ऑलरेडी पहले, लेकिन अब आपके पास क्योंकि अलग हेडिंग के फॉर्म में है इसलिए हम डिटेल इसको सॉल्व करते हैं। हमने सपोज है 2 प्लेट ले ली, एक प्लेट ले ली एक्स प्लेट ले ली और एक प्लेट ले ली वाई प्लेट ले ली। एक्स प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और वाई प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसके बीच में मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, इसके बीच में डिस्टेंस है ठीक है। तो जो चीज यह है पहले इसको राइट कर देता हूं, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each plate is a meter square and distance between plate is d meter। प्लेट x, प्लेट x के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज एंड प्लेट y होल्ड माइनस q चार्ज। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a। इतनी बातें तो जो नॉर्मल बातें हैं उसको हम लोगों ने लिखी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने क्या क्या, प्लेस अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे इन दोनों प्लेट के बीच में। तो जैसा उसके बारे में भी जैसा पहले बना लेते हैं और फिर लिखते हैं। ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इन दोनों प्लेट के बीच में प्लेस करें। की थिकनेस कितनी है, डी। अब हम इस पर आगे बात करते हैं। क्या लिखेंगे, सपोज a slab of some dielectric material of dielectric constant K. Suppose a slab of some dielectric material of dielectric constant K and thickness P less than placed between प्लेट। हमने दोनों प्लेट के बीच में इसको प्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस क्या होता है, d माइनस टी डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे, देन द डिस्टेंस बिटवीन the plate is T in dielectric and D minus T in vacuum।
अब इतनी बातें तो मैंने इसकी राम कहानी लिख करके रख दी, जो आप लोग को समझ में आई होगी। पूरी राम कहानी को फिर से समझ लीजिए। पहले राम कहानी समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको राम कहानी आ गई तो फिर आप श्याम कहानी आराम से समझ लेते हो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम लोग को राम कहानी ही समझ नहीं आती। तो हमारा हेडिंग क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। ये दो प्लेट ले ली, एक प्लेट का नाम x है, दूसरे प्लेट का नाम y है। दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया a मीटर स्क्वायर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d मीटर है। मैंने इस पर प्लस q चार्ज दिया हुआ है, इस पर माइनस q चार्ज है। चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट का q/a। सपोज द स्लैब, एक स्लैब ये जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसकी थिकनेस d है, इसको दोनों प्लेट के बीच में रखा गया है। तो ये जो थिकनेस है इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और d माइनस t में क्या है? वैक्यूम या एयर है। तो हमारे पास दो कंडीशंस आएगी। एक, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगी वैक्यूम में, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमको इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। अब हम इन सारे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं वैक्यूम प्लेस की, यानी ई नॉट। सबसे पहले हम ई नॉट की बात कर रहे होते हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ई की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ई की वैल्यू आ गई तो ये तो किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। क्या लिख दिया हम? इन एयर और वैक्यूम। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। ई वेक्टर का साइन लगाते हैं, तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं। ई क्या आ जाएगा? ई नॉट बाई के, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट के। मेरे पास ई नॉट भी हो गई, ई भी हो गई। तो अब हमारे पास क्या होगा? हेंस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर हम अब यहाँ लिखें लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट कितनी है? V वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है तो उस कंडीशन में V इज इक्वल टू क्या होगा? हमारे पास फिगर देखिए, हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। पहला, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू V बाई डी। तो V इज इक्वल टू ई डी होता है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड एयर और वैक्यूम में उसका प्लेस कितना है? D माइनस टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है? T है। अब मैं E की वैल्यू पुट कर देता हूं। E की वैल्यू है क्या? E नॉट, E इक्वल टू E नॉट बाई के, E नॉट बाई के। ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यू। अब हम चाहे तो ई नॉट कॉमन निकाल लें, b माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट की वैल्यू हम पुट कर दें, q बाई एप्सिलॉन नॉट a, b माइनस टी प्लस टी नीचे क्या है? q बाई एप्सिलॉन नॉट a, b माइनस टी प्लस टी बाई के। हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ये हम V को उधर, बाकी पोर्शन उधर में देते हैं। Q बाई वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, B माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या हो गया? कैपेसिटेंस आ गया। ये क्या हो गया मेरे पास? कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस किस चीज का आ गया? कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। अब जब ये आ गया, अब इसके बाद इसके स्पेशल केसेस आ जाते हैं हमारे पास। अब हम एक स्पेशल केस को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे।
लेकिन उसके पहले इस पूरे चीज को मैं फिर से एक बार पूरा समझा देता हूं, तब स्पेशल केस को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अगेन वही पॉइंट्स रूट का, एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। हमने क्या लिया, दो प्लेट ली x और y, जिसकी जिस पर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, इसके बीच का डिस्टेंस d है, इसके बीच का डिस्टेंस d है, और प्लस x पर प्लस q चार्ज दिया गया है, y पर माइनस q चार्ज दिया गया है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट k है k है, इसकी थिकनेस t है, उसको प्लेस किया गया है। तो अब क्या है, तो हमारे पास दो तरीके के फील्ड, दो तरीके का प्लेस आता है। एक t थिकनेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा, और वैक्यूम प्लेस है d माइनस टी प्लेस पर E नॉट लगेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर आर वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर आर वैक्यूम फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू करते हैं q बाय a, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट a आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालते हैं, वो क्या होता है, E इक्वल टू E नॉट बाय k, E नॉट वैल्यू पुट करते हैं। लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज V वोल्ट। अब इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर V वोल्ट है तो V वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन, अब क्या है, V इक्वल टू हम लोग जानते हैं E इक्वल टू V बाय D होता है, तो V इक्वल टू ED होगा। तो अब ये क्या है, ये जो D क्या है, जो D एयर आर वैक्यूम का प्लेस है, E नॉट D माइनस टी, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का स्पेस है E T। अब हमने E नॉट सबसे कॉमन निकाल लिया, तो E नॉट सबसे कॉमन निकाल लिया हमने, तो हम अगेन E नॉट वैल्यू पुट करें Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसा हम जानते हैं C इक्वल टू Q बाय V होता है, तो C इक्वल टू Q बाय V, तो हमने V को उधर बाकी पोर्शन उधर भेज दिया, तो क्या आ गया, C इक्वल टू Q बाय V एप्सिलॉन A D माइनस T प्लस T बाय K। ये मेरे पास निकल के आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। अब हम लोग एक एक करके स्पेशल केस की बात कर रहे होते हैं, एक एक करके सारे स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस हमारे पास, 4 स्पेशल केस हमारे पास केस किए जाते हैं। हम लोग हर स्पेशल केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला केस क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारे पास क्या है, जबकि क्या हो, T क्या हो, when T is equal to D हो, यानी पूरा प्लेस क्या हो, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर जाए, उस कंडीशन में C is equal to एप्सिलॉन नॉट A T माइनस T प्लस T बाई K, या हम ऐसे लिख देते हैं, D के फॉर्म में लिख देते हैं D माइनस D प्लस D बाई K। तो सॉल्व करते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाता है। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम बात कर रहे होते हैं जब ये T क्या हो, 0, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब न रखा गया हो, उस तरह C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस 0 प्लस 0 बाई K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हर कंडीशन हम ले रहे हैं, हर कंडीशन ले रहे होते हैं, जबकि हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो रखा उसमें डाइलेक्ट्रिक के वैल्यू इनफिनिट कर लेते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास आती है एप्सिलॉन A बाई D माइनस T। उस कंडीशन हमारे पास आती है एप्सिलॉन A D माइनस T। चलिए अभी चौथा कंडीशन, हम चौथा और लास्ट, लो याद दिया तुमने यार, बड़ी विचित्र लड़की तुम एकदम हमारी देखा ना, तो क्लास तब मारते थे तुम, तैयार हो मारते थे तुम अंदर जाओ, पापा मार खान ले जाओ सबको अंदर, तो हमारे पास चौथी कंडीशन आती है
तो चौथी कंडीशन है, हमने जो अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज किया है K1, K1, K2, K3 डैश डैश डैश। अब इसकी जो थिकनेस है T1, T2, T3 डैश 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 है, तो उस कंडीशन C की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास हो जाती। तो ये 4 स्पेशल केस आपके सामने आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोगों का समझ में आया है तो इसको मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपके इससे क्या होगा कि ये जो मैं YouTube चैनल पर मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच।